शहरों में फैलती अफरा तफरी, जिंदा लोग पलक झपकते ही मुर्दों में बदलते गए। जब एक यूएन एजेंट निकला वायरस का राज ढूंढने, तो उसने देखा कि मौत के हुजूम में भी छुपी है एक अजीब कमजोरी। क्या था वो राज? देखिए वर्ल्ड वॉर Z द इंटेल्ड स्टोरी। हमारी कहानी शुरू होती है गिरी लैन से, जो यूनाइटेड नेशंस का एक फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर है। वो अपनी बीवी कॉरन और दो बेटियों रेचल और कॉन्स्टेंस के साथ फिलाडेल्फिया में ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। सुबह का वक्त है और हर तरफ आम दिन जैसा माहौल है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान पल रहा है जिससे सब अनजान हैं। गिरी अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा है, रेडियो पर न्यूज़ चल रही है, लेकिन कोई खास बात नहीं हो रही। अचानक ट्रैफिक में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर इधर उधर देखने लगते हैं। ये एक अजीब सा बेचैन करने वाला खामोशी का लम्हा है जो जल्द ही चीखों और हाहाकार में बदलने वाला है। अचानक एक जोर का धमाका होता है और इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। गिरी अपनी फैमिली को देखकर समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, काट रहे हैं, और जिन लोगों को काटा जा रहा है वो कुछ ही सेकंड्स में खुद भी हमला करने वालों में शामिल हो रहे हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये तेजी से फैलने वाला, इंसानों को जानवरों में बदलने वाला वायरस था, ज़ॉम्बियों का वायरस। गिरी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग पागलपन में एक दूसरे को रोनते हुए भाग रहे हैं। ज़ॉम्बियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हर किसी को काट रही हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बियन में बदल रही हैं। शहर पलक झपकते ही जंग का मैदान बन गया है। गिरी अपनी ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों और भागते हुए लोगों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करता है। इसका एक ही मकसद है, अपनी फैमिली को इस तबाही से बचाना। वो देखता है कि एक बस ज़ॉम्बियों से भरी हुई है और वो इसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। वो किसी तरह गाड़ी को कंट्रोल करता है और बस से टकरा जाने से बच जाता है। उन्हें एक ग्रोसरी स्टोर में पनाह मिलती है जहां कुछ और लोग भी छुपे हुए हैं, लेकिन अंदर भी माहौल ठीक नहीं है। लूटमार शुरू हो चुकी है, लोग खाने पीने की चीजें छीन रहे हैं। गिरी जानता है कि ये जगह ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहेगी। बाहर से ज़ॉम्बियों की आवाजें आ रही हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर स्टोर के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है। वहां भी ज़ॉम्बियों का हुजूम है, उन्हें बहुत मुश्किल से वहां से निकलना पड़ता है। इस दौरान उनकी एक बेटी कॉन्स्टेंस को एस्थमा अटैक आ जाता है। इसके पास इनहेलर नहीं है। गिरी को किसी तरह इसके लिए इनहेलर ढूंढना है। वो एक मेडिकल स्टोर में घुसता है जहां उसे बहुत मुश्किल से इनहेलर मिलता है, ज़ॉम्बीन से लड़ते हुए। वहां से निकलकर वो अपनी गाड़ी में वापस आते हैं, लेकिन अब गाड़ी चलाने के लायक नहीं रही है। उन्हें पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। उनका मकसद है किसी तरह शहर से बाहर निकलना। एक पॉइंट पर उन्हें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पनाह मिलती है जहां वो एक लटीना फैमिली के साथ छुपते हैं। ये फैमिली भी फिलाडेल्फिया के इस तबाही में फंसे हुए हैं। गिरी उन्हें बताता है कि वो यूएन से है और इसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना होगा। वो किसी तरह अपना पुराना यूएन कॉन्टैक्ट नंबर मिलाता है। दूसरी तरफ यूएन के सेक्रेटरी जनरल थेरेरी ओमोतोनी गिरी से राब्ता करता है। थेरेरी को गिरी की मदद की सख्त जरूरत है क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। थेरेरी गिरी को बताता है कि यूएन ने उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा है जो शहर के एक खास रूफ टॉप पर है, पर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पूरी इमारत ज़ॉम्बियों से भरी हुई है और उन्हें हर कमरे से, हर गली से गुजरना होगा जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। गिरी और उसकी फैमिली लटीना फैमिली के एक छोटे से बेटे टॉमी के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ॉम्बियन हर तरफ से उन पर हमला करती हैं। गिरी अपनी बेहतरीन स्किल्स का इस्तेमाल करता है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर खतरा मोल लेता है। एक वक्त पर ज़ॉम्बियन का एक बड़ा हुजूम उन पर हमला करता है और उन्हें मुश्किल से जान बचानी पड़ती है। टॉमी के वालिदैन इस हमले में मारे जाते हैं और टॉमी अकेला रह जाता है। गिरी और कारण उसे अपने साथ ले लेते हैं। जब वो रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और फिलाडेल्फिया की तबाही को पीछे छोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर गिरी अपनी बेटियों और कारण को गले लगाता है और एक गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि वो फिलहाल महफूज हैं,
लेकिन ये सिर्फ शुरू है। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हेलीकॉप्टर उन्हें एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाता है जहां यूएन ने एक टेम्पररी बेस बनाया हुआ है। ये समंदर में एक महफूज जगह है जहां पूरी दुनिया से अहम लोगों को इकट्ठा किया गया है, साइंसदान, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री पर्सोनेल। यहाँ पर उन्हें खाने पीने और रहने का इंतजाम मिलता है। गिरी अपनी फैमिली को एक कैबिन में सेटल करता है। उन्हें ये देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि उनकी बेटियां और कारण अब महफूज हैं, कम से कम इस वक्त। एयरक्राफ्ट कैरियर पर गिरी को टिएरी उमुटोनी से मिलने का मौका मिलता है। टिएरी उसे बताता है कि हालात कितने खराब हैं। पूरी दुनिया में वायरस तेजी से फैल रहा है और कोई इलाज नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट सिस्टम्स कोलैप्स हो चुके हैं और इंसानियत खत्म होने के करीब है। टिएरी गिरी को बताता है कि इसकी सर्विसेज की जरूरत है। गिरी एक एक्स यूएन इन्वेस्टिगेटर है। उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं। वो मुश्किल सिचुएशंस में सही फैसले ले सकता है। इसलिए इसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा जा रहा है, इस वायरस के सोर्स को ढूंढना। अगर सोर्स मिल गया तो शायद उसका कोई इलाज भी मिल जाए। गिरी पहले तो इनकार करता है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर दोबारा खतरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन टिएरी उसे मजबूर करता है। वो उसे बताता है कि अगर वो ये मिशन नहीं करेगा तो इसकी फैमिली को एयरक्राफ्ट कैरियर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यूएन के पास इतने लोगों को खिलाना पीना मुश्किल हो रहा है। इस सूरत हाल में गिरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है, जानता है कि ये इसका सबसे मुश्किल फैसला है। कारण उसे गले लगाती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। गिरी को एक टीम के साथ भेजा जाता है। इस टीम में डॉक्टर एंड्रियो फासबाख नाम का एक यंग वायरोलॉजिस्ट भी शामिल है। डॉक्टर फासबाख एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो वायरस के बारे में काफी नॉलेज रखता है। उनका पहला मकसद है साउथ कोरिया जाना, जहां वायरस के पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे और जहां से कुछ अजीब सिग्नल्स मिल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिलेंगे। वो एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में सवार होते हैं। प्लेन में डॉक्टर फासबाख गिरी को वायरस के बारे में कुछ थ्योरीज बताता है। वो बताता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, सिर्फ 10 सेकेंड्स। जो भी उसे काटा जाता है वो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर ज़ॉम्बी बन जाता है। ये एक बहुत ही एग्रेसिव वायरस है। डॉक्टर फासबाख ये भी मेंशन करता है कि मदर नेचर एक सीरियल किलर है, नो वंस बेटर और मोर क्रिएटिव, यानी कुदरत से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। जब वो साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्रीज में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बहुत ही खराब है। मिलिट्री बेस पर ज़ॉम्बियों ने हमला किया हुआ है। हर तरफ तबाही है। उन्हें बहुत मुश्किल से बेस के अंदर जाना पड़ता है। वहां पर उन्हें एक कोरियन सोल्जर मिलता है जो उन्हें बताता है कि वायरस के पहले केसेस पियोंगयांग से आए थे। वो ये भी बताता है कि यहाँ के लोग ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए एक अजीब तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने दांत निकाल देते हैं ताकि वो किसी को काट ना सकें। ये एक बहुत ही दर्दनाक तरीका है, लेकिन जान बचाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। बेस में गिरी और उसकी टीम एक सेल में बंद कुछ लोगों से मिलती है। उनमें से एक फॉर्मर CIA ऑपरेटिव, पैरा जंपर्स कैप्टन और डॉक्टर फासबाख शामिल है। कैप्टन उन्हें बताता है कि वायरस के पहले आउटब्रेक के दौरान उसने एक पेशेंट 0 की कहानी सुनी थी जो पियोंगयांग से आया था। ये सुनकर डॉक्टर फासबाख में उम्मीद की किरण जगती है। शायद पेशेंट 0 की कहानी उन्हें वायरस के सोर्स तक पहुंचने में मदद करे, लेकिन मिशन में एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है। जब वो सेल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ज़ॉम्बियों का एक बड़ा हुजूम उन पर हमला करता है। इस हमले में डॉक्टर फासबाख की गलती से एक ग्राउंड फट जाता है और वो खुद ही मर जाता है। ये गिरी और उसकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट खो दिया है। इसके बावजूद गिरी हिम्मत नहीं हारता। वो जानता है कि उसे अपना मिशन पूरा करना है। कोरियन बेस पर गिरी को एक पायलट मिलता है जो उसे बताता है कि वायरस के बारे में सबसे अजीब और सबसे अहम इंफॉर्मेशन इजराइल से आ रही है। इजराइल ने वायरस के आउटब्रेक से पहले ही एक बहुत बड़ी दीवार बना ली थी जो उन्हें ज़ॉम्बियों से बचा रही थी। उन्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, ये एक राज है। गिरी फैसला करता है कि उसका अगला स्टॉप इजराइल होगा। वहां से शायद उन्हें कुछ नए क्लूज मिले।
वो एक कार्गो पैन का इंतजाम करता है और अपनी टीम के साथ इजराइल के लिए रवाना हो जाता है। इस सफर में गिरी अपनी फैमिली से राब्ता करता है। कारण उसे बताती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और लोग बेचैन हो रहे हैं। इसके लिए गिरी का वापस आना बहुत जरूरी है। ये सुनकर गिरी का हौसला और बढ़ता है। वो जानता है कि उसे जल्दी से जल्दी वायरस का सोर्स ढूंढना होगा ताकि वो अपनी फैमिली और पूरी इंसानियत को बचा सके। प्लेन में गिरी अपनी अगले कदम की प्लानिंग करता है। उसकी टीम में अब कुछ एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स भी हैं जो उसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। उनका मकसद है इजराइल पहुंचकर वहां के अथॉरिटीज से मिलना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना। गिरिलेन और उसकी टीम डॉक्टर फासबाग को खोने के गम के बावजूद साउथ कोरिया से निकलकर इजराइल के लिए रवाना होते हैं। इनका तैयारा मेडिटेरियन सी के ऊपर से उड़ता हुआ तबाहशुदा दुनिया के मंजर दिखाता है। नीचे समंदर में दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और यूएन की शेप्स भी दिखाई देती हैं जो इंसानियत की आखिरी पनागाही हैं। सफर के दौरान गिरी अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। उसे कॉरन की आवाज याद आती है जो उसे कह रही थी कि वो जल्दी वापस आए। ये एहसास उसे अंदर से मजबूत करता है कि उसे हर हाल में ये मिशन पूरा करना है। जब वो इजराइल के एयर स्पेस में एंटर करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। जमीन पर इजराइल के शहर यरूशलेम को एक बहुत ऊंची मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। ये दीवार वायरस के आउटब्रेक से पहले ही बना ली गई थी, जिसकी वजह से यरूशलेम अब तक ज़ॉम्बियों से महफूज है। एयर से देखने पर ये एक उम्मीद की किरण लगती है, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत ने वायरस को हारने का एक तरीका ढूंढ लिया है। गिरी और उसकी टीम को इस दीवार के अंदर उतरना है। तैयारा यरूशलेम के बेन गोरियोन एयरपोर्ट पर लैंड करता है जो अब एक मिलिट्री जोन बन चुका है। इन्हें फौरन इजरायली मिलिट्री के टॉप ऑफिसर जर्गन वारमबर्न के पास ले जाया जाता है। वारमबर्न एक बहुत ही तजर्बाकार और गमगीन शख्सियत है जो हालात की नज़ाकत को अच्छी तरह समझता है। वो गिरी को बताता है कि इजराइल ने वायरस के आउटब्रेक के बारे में कैसे पहले ही जान लिया था। वारमबर्न समझाता है कि इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने कई महीने पहले भारत में ज़ॉम्बियों के बारे में एक अजीब रिपोर्ट इंटरसेप्ट की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के कुछ इलाकों में लोग अजीब तरह से मर रहे हैं और उनके मुर्दे फिर से जिंदा होकर दूसरों पर हमला कर रहे हैं। मोसाद ने इस रिपोर्ट को तंजहती मसला के तौर पर लिया, एक ऐसा मसला जो नॉर्मल बॉर्डर्स से बाहर है और जिसके लिए अनकन्वेंशनल सोच की जरूरत है। उन्होंने इस रिपोर्ट को सीरियस लिया, जबकि दूसरी दुनिया इसको रेबीज का नया स्ट्रेन समझ रही थी। वारमबर्न का 10th मैन प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करता है, अगर किसी बड़े मसले पर 9 लोग एक बात पर मुत्तफिक हों तो 10वां आदमी का काम है उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट देना, चाहे कितना ही इम्प्रोवेबल क्यों ना हो। इस वजह से उन्होंने ये दीवार बनाई जिसे जेरूसलम बैरियर का नाम दिया गया। वारमबर्न गिरी को दीवार के अंदर ले जाता है जहां यरूशलेम के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सड़कों पर चल रहे हैं, बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये मंजर बाकी दुनिया के तबाहशुदा हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जिंदगी एक बार फिर से लूट आई है। दीवार के अंदर लोग उम्मीद और सुकून महसूस करते हैं। मुस्लिम और यहूदी लोग एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और एक दूसरे के गाने गा रहे हैं। गिरी और वारमबर्न दीवार की टॉप पर जाते हैं जहां से वो बाहर का मंजर देख सकते हैं। दीवार के बाहर ज़ॉम्बियों का एक बहुत बड़ा हुजूम मौजूद है जो दीवार के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ज़ॉम्बियों दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो इतनी ऊंची है कि वो ऊपर नहीं पहुंच पाती। वो वहां पर घूरते हैं और दीवार से टकरा कर गिरती हैं। ये मंजर बहुत ही खौफनाक है, लेकिन दीवार के अंदर के लोग महफूज महसूस करते हैं। लेकिन इस महफूज माहौल में भी एक तशवीश है। यरूशलेम के लोग अपनी उम्मीद और खुशी का इजहार करने के लिए लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं और खुशी के गाने गा रहे हैं। ये आवाजें दीवार के पार तक जा रही हैं। वारमबर्न गिरी को बताता है कि ये एक गलती है क्योंकि ज़ॉम्बियों आवाज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। गिरी को भी ये बात समझ में आती है। वो वारमबर्न को वार्न करता है कि ये लाउड नॉइज एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। ज़ॉम्बियों का हुजूम आवाज की तरफ खींच कर आ जाता है।
हजारों ज़ॉम्बियों दीवार की तरफ दौड़ती हैं और उनकी घूरने की आवाजें और टकराने की आवाजें दीवार के अंदर तक सुनाई देती हैं। अभी तक वो दीवार पर चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जब उनका नंबर इतना ज्यादा हो जाता है तो एक अजीब सा मंजर दिखाई देता है। ज़ॉम्बियों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इंसानी दीवार बनाते हुए दीवार के ऊपर पहुंचने लगती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को पुश करते हुए एक जिंदा पुल बनाते हैं। गिरी और वॉरम बर्न की आंखों के सामने ज़ॉम्बियों का एक बड़ा व्यू दीवार के ऊपर से यरूशलेम के अंदर गिरता है। ये मंजर इतना खौफनाक है कि गिरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। इसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। जो शहर अभी तक महफूज था वो पलक झपकते ही तबाही का शिकार हो जाता है। ज़ॉम्बियां शहर में घुस जाती हैं और लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते चलाते इधर उधर भागने लगते हैं। गिरी और उसकी टीम जो दीवार पर थे अब ज़ॉम्बियों के बीच फंस जाते हैं। मिलिट्री पर्सनल जो अभी तक दीवार की हिफाजत कर रहे थे अब खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। ज़ॉम्बियां हर तरफ फैल रही हैं। गिरी अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को लेकर महफूज जगह की तरफ भागने की कोशिश करता है। इस दौरान एक इजरायली सोल्जर सिगन ज़ॉम्बियों के हमले में जख्मी हो जाती है। इसका हाथ काटा जाता है। गिरी को याद आता है डॉक्टर फाजबाग की बात कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 10 सेकंड है। इसके पास सिर्फ 10 सेकंड है सिगन को ज़ॉम्बी बनने से बचाने के लिए। वो बगैर सोचे समझे सिगन का जख्मी हाथ काट देता है ताकि वायरस इसके पूरे जिस्म में ना फैल सके। ये एक बहुत ही दर्दनाक और जल्दबाजी का फैसला है, लेकिन सेगन की जान बचाने के लिए जरूरी था। सेगन दर्द से चीखती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बनने से बच जाती है। इसका हाथ काटने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब गिरी और उसकी छोटी सी टीम, 1-2 सोल्जर्स और सेगन को यरूशलेम से निकलना है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि शहर पूरी तरह से ज़ॉम्बी की गिरफ्त में है। हर तरफ हमला हो रहा है। वो एक बस में पनाह लेते हैं जहां कुछ और लोग भी छुपे हुए हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बस पर हमला करती हैं, उसकी खिड़कियां तोड़ देती हैं और अंदर घुसने की कोशिश करती हैं। गिरी और उसके साथियों को ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ता है। इस अफरा तफरी में गिरी को एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है। ज़ॉम्बी सिर्फ सेहतमंद लोगों पर हमला कर रही हैं। जो लोग बीमार हैं या जिनके जिस्म में कोई कमजोरी है, ज़ॉम्बी उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। ये एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन है जो उसके दिमाग में एक नया ख्याल पैदा करता है। क्या वायरस सिर्फ हेल्दी होस्ट्स को टारगेट करता है? क्या उसमें कोई कमजोरी है? जब वो बस में फंसे हुए हैं तो गिरी को एक सेलफोन मिलता है जिसमें यूएन का कॉन्टैक्ट नंबर सेव है। वो थेरी यू मतूनी को कांटेक्ट करता है और उसे यरूशलेम के हालात के बारे में बताता है। थेरी भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। गिरी उसे अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है कि ज़ॉम्बी बीमार लोगों को नजरअंदाज कर रही हैं। ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। थेरी उसे वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बुलाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस जाना आसान नहीं है। पहले उन्हें यरूशलेम से निकलना होगा। बस से निकलने के बाद उन्हें एक अस्पताल में पनाह मिलती है जहां वो सिग्नन का इलाज कर सकते हैं। अस्पताल भी ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है, लेकिन गिरी और उसकी टीम बहुत होशियारी से अंदर घुसते हैं। अस्पताल में उन्हें कुछ और साइंसदान और डॉक्टर्स मिलते हैं जो वायरस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। गिरी उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है। अस्पताल में गिरी और उसकी टीम ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें ऑक्सीजन टैंक्स और दूसरे मेडिकल सप्लाईज भी मिलते हैं जो उन्हें सर्वाइवल में मदद करते हैं। एक पॉइंट पर ज़ॉम्बियों का एक बड़ा हुजूम उन पर हमला करता है। सिग्नन जो अभी तक जख्मी थी अपनी हिम्मत दिखाती है और ज़ॉम्बियों से लड़ती है। वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाने की कोशिश करती है। अस्पताल से निकलने के बाद गिरी को एक छोटा तैयारा मिलता है जो उसे और उसकी टीम को वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जा सकता है, लेकिन इससे पहले उसे एक और जगह जाना है। इसकी ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करने के लिए उसे एक ऐसे वायरस की जरूरत है जो इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद हो लेकिन लेटेल ना हो, ताकि वो इस वायरस का इस्तेमाल कर सके। गिरी को याद आता है कि क्यूबा में एक मिलिट्री बेस पर कुछ रिसर्च चल रही थी जहां ऐसे वायरसेस पर काम हो रहा था। इसका अगला मकसद है क्यूबा जाना। वो थेरी को बताता है कि उसे क्यूबा जाना होगा ताकि वो अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सके। थेरी पहले तो इनकार करता है क्योंकि क्यूबा एक बहुत ही खतरनाक जगह है और वहां ज़ॉम्बी का बहुत बड़ा हुजूम मौजूद है,
लेकिन गिरी उसे समझाता है कि ये उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। थेरी को गिरी की बात पर यकीन आ जाता है और वो उसे क्यूबा जाने की इजाजत दे देता है। गिरी, सिगन और बाकी टीम के साथ इस छोटे तैयारे में सवार हो जाते हैं और क्यूबा के लिए रवाना हो जाते हैं। यरूशलेम की तबाही उनके पीछे रह जाती है, एक ऐसी मिसाल कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरी उम्मीद को तबाह कर सकती है। तैयारे में गिरी अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचता है। क्या इसकी थ्योरी सही है? क्या ज़ॉम्बी की कोई कमजोरी है? अगर ऐसा है तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकती है। सिगन भी इसके साथ है और वो भी इस मिशन में गिरी का साथ देने के लिए तैयार है। इनका छोटा प्लेन घने जंगल और ज़ॉम्बियों से भरे इलाकों के ऊपर से उड़ता है। नीचे तबाही का मंजर हर तरफ फैला हुआ है। हर शहर, हर गांव ज़ॉम्बियों की गिरफ्त में है। ये सफर बहुत खतरनाक है क्योंकि ज़ॉम्बियन हर जगह हैं और उन्हें किसी भी वक्त नीचे गिराया जा सकता है। पायलट अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो महफूज तरीके से लैंड करे। जब वो क्यूबा के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराना अब अबैंडन्ड मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी दिखाई देती है। यही वो जगह है जहां गिरी को अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वायरसेस मिल सकते हैं। प्लेन को फैसिलिटी के करीब एक साफ जगह पर लैंड किया जाता है। जमीन पर उतरते ही उन्हें एहसास होता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। हर तरफ ज़ॉम्बियों की आवाजें आ रही हैं। जंगल घुना है और हर दरख्त के पीछे मौत छुपी हो सकती है। फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए उन्हें पैदल जंगल से गुजरना पड़ता है। सिगन, जो अभी तक अपने काटे हुए हाथ की वजह से कमजोर है, बहुत हिम्मत दिखाती है। वो गिरी का पूरा साथ देती है। रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बियों के छोटे छोटे ग्रुपों से लड़ना पड़ता है। गिरी अपनी कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को महफूज रखता है। वो जानता है कि उन्हें किसी भी हाल में फैसिलिटी तक पहुंचना है। जब वो फैसिलिटी के गेट पर पहुंचते हैं तो वो बंद होता है। उन्हें अंदर जाने के लिए गेट तोड़ना पड़ता है। अंदर का माहौल और भी खौफनाक है। फैसिलिटी के अंदर अंधेरा है और हर तरफ टूटे फूटे मशीनें और सप्लाईज बिखरी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। उन्हें टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना पड़ता है। हर आवाज, हर परछाई उन्हें डरा देती है। ज़ॉम्बियां फैसिलिटी के अंदर भी मौजूद हैं, जो अंधेरे में छुपी हुई हैं। उन्हें लेबोरेटरीज ढूंढनी है जहां वायरसेस स्टोर किए गए होंगे। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पूरी फैसिलिटी एक मेज की तरह है। रास्ते में उन्हें पुरानी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो इस फैसिलिटी में होने वाली रिसर्च के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ऐसे वायरसेस पर रिसर्च हो रही थी जो इंसानी जिस्म में मौजूद तो हों लेकिन ज्यादा नुकसानदेह ना हो, जैसे कि टोबैकुलर टेस्ट, टीबी या पोलियो के अटेन्युएटेड स्ट्रेन्स। एक लेबोरेटरी में घुसते ही उन्हें ज़ॉम्बी का एक बड़ा हुजूम मिलता है। ये ज़ॉम्बियान साइंटिस्ट थे जो इस फैसिलिटी में काम कर रही थीं। गिरी और उसकी टीम को उनसे लड़ना पड़ता है। सिगन अपनी अकल और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकती है। उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि ज़ॉम्बियान बहुत अग्रेसिव हैं और उन्हें रोकना मुश्किल है। जब वो लेबोरेटरीज के अंदर घुसते हैं तो उन्हें बहुत सारी कंटेनर्स और वायल्स दिखती हैं जिनमें अलग अलग वायरसेस स्टोर किए गए हैं। गिरी अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सही वायरस ढूंढने की कोशिश करता है। इसे एक अटेन्युएटेड वायरस चाहिए, ऐसा वायरस जो इंसानी जिस्म में घुसकर उसकी इम्यूनिटी को लो कर सके लेकिन उसे मारे ना। ये वायरस इसके लिए कामाफ्लाज का काम करेगा जिससे ज़ॉम्बियान इसे नजरअंदाज करेंगे। लेकिन इस रिसर्च फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। यहाँ पर एक मदर ऑफ ऑल वायरसेस भी स्टोर की गई है। एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंटल वायरस जो गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया को तबाह कर सकता है। इस वायरस को बहुत ही हाई सिक्योरिटी कंटेनर में रखा गया है और इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गिरी जानता है कि इसे इस वायरस से दूर रहना है और सिर्फ वही वायरस ढूंढना है जो इसके मकसद के लिए सही है। गिरी को बहुत मुश्किल से कुछ वायरसेस मिलते हैं जिनमें से कुछ टीबी और पोलियो के अटेन्युएटेड स्ट्रेन्स हैं। वो इन वायरसेस को अपने पास रखता है। अब इसे अपनी थ्योरी को टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट करने से पहले इसे ये कंफर्म करना है कि इसकी थ्योरी सही है। वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ता है और उस पर टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बियां इतनी अग्रेसिव होती हैं कि ये टेस्ट करना आसान नहीं है। फैसिलिटी के अंदर उन्हें एक पुराना कंप्यूटर मिलता
मिलता है जो अभी तक काम कर रहा है। गिरी इसे ऑन करता है और वहां से कुछ फाइल्स निकालता है। इन फाइल्स में इसे वायरस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है। इसे पता चलता है कि वायरस असल में किस तरीके से काम करता है। वायरस इंसानी जिस्म में घुसकर इसके इम्यून सिस्टम को बाईपास करता है और उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन जो लोग पहले से बीमार होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है या जिनमें कोई क्रॉनिक इलनेस होती है, वायरस उन्हें अपना होस्ट नहीं बनाता क्योंकि वो अनफिट होस्ट्स होते हैं। वायरस का मकसद है हेल्दी होस्ट्स ढूंढना ताकि वो जल्दी से फैल सके। लैब के अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक है। हर तरफ अंधेरा है और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही हैं। हवाओं में एक मुर्दा खामोशी है जो किसी भी वक्त चीखों में बदल सकती है। इन्हें बहुत होशियारी से आगे बढ़ना है क्योंकि ज़ॉम्बियन आवाज की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। हर मोड़ पर मौत खड़ी है। गिरी और उसकी टीम लैब के कॉरिडोर्स में आगे बढ़ते हैं। इन्हें बहुत से ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ता है जो साइंसदान और लैब टेक्नीशियन थे। गिरी अपनी शूट गन और दूसरे हथियारों के साथ का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रोकते हैं। सिगन भी बहुत बहादुरी से लड़ती है। वो एक बहुत ही स्किल्ड सोल्जर है। जब वो लैब के मेन रिसर्च एरिया में पहुंचते हैं तो वहां इन्हें 3 और साइंटिस्ट्स मिलते हैं जो अभी भी जिंदा हैं और छुपे हुए हैं। ये साइंटिस्ट भी वायरस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। गिरी इन्हें अपनी थ्योरी बताता है। ज़ॉम्बियन अनहेल्दी होस्ट को इग्नोर करती हैं। साइंसदान पहले तो हैरान होते हैं, लेकिन जब गिरी इन्हें अपने ऑब्जर्वेशंस और डेटा दिखाता है तो इन्हें यकीन आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि थ्योरी की थ्योरी सही हो सकती है। अब इन्हें गिरी की थ्योरी को टेस्ट करना है और इसके लिए इन्हें एक एक्टिव ज़ॉम्बी की जरूरत है। लेकिन लैब में कोई एक्टिव ज़ॉम्बी नहीं है। ज़ॉम्बियां सिर्फ बाहर हैं या फिर अंदर कुछ टूटे फूटे जगहों पर छुपी हुई हैं। उन्हें किसी तरह एक ज़ॉम्बी को पकड़कर लैब के अंदर लाना होगा। ये एक बहुत ही खतरनाक काम है। गिरी अपनी टीम के साथ बाहर जाता है और एक ज़ॉम्बी को पकड़ने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से एक ज़ॉम्बी को कैप्चर करते हैं और उसे लैब के अंदर ले आते हैं, जहां उसे एक सीवर सेल में रखा जाता है। अब गिरी अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकता है। गिरी के पास क्यूबा से लाए गए वायरसेस हैं, जिनमें से एक टीबी का अटेन्यूएटेड स्ट्रेन है। वो इस वायरस को अपने जिस्म में इंजेक्ट करता है ताकि वो ज़ॉम्बी के लिए अनफिट होस्ट बन जाए। ये एक बहुत ही रिस्की स्टेप है। अगर इसकी थ्योरी गलत निकली तो वो खुद भी ज़ॉम्बी बन सकता है। इसके बाद गिरी ज़ॉम्बी के सेल में घुसता है। ज़ॉम्बी बहुत अग्रेसिव होती हैं और वो गिरी पर हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब ज़ॉम्बी गिरी के करीब आता है तो वो इसे नज़रअंदाज कर देता है। ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। ये एक ब्रेक थ्रू है। गिरी की थ्योरी सही थी। ज़ॉम्बियान अनहेल्दी होस्ट को इग्नोर करती हैं। गिरी और साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक कामोफ्लॉज मिल गया है जो इंसानियत को ज़ॉम्बियों से बचाने में मदद करेगा। अब उन्हें इस वायरस का वैक्सीन बनाना है ताकि लोग इस वायरस को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर सकें और ज़ॉम्बियों से महफूज रह सकें। लेकिन लैब में अब भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ज़ॉम्बियों का हुजूम लैब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लैब की सिक्योरिटी सिस्टम्स कोलैप्स हो चुकी हैं। उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का काम करना है और फिर वहां से निकलना है। साइंसदान जल्दी से वैक्सीन बनाने का काम शुरू करते हैं। गिरी और सैगन उन्हें कवर देते हैं ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए। लैब के कॉरिडोर्स में फायरिंग होती है और ज़ॉम्बियों हर तरफ से हमला करती हैं। ये एक बहुत ही इंटेंस और खतरनाक सिचुएशन है। आखिर में साइंसदान वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये एक ऐसा वैक्सीन है जो इंसानी जिस्म में एक नॉन लीथल वायरस इंजेक्ट करता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी के लिए अनफिट होस्ट बन जाता है। ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ये इंसानियत को ज़ॉम्बियों से बचाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। वैक्सीन बन जाने के बाद गिरी और उसकी टीम लैब से निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत से ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ता है। सिगन अपनी पूरी हिम्मत दिखाती है और गिरी का साथ देती है। वो लैब के पिछले दरवाजे से निकलते हैं और वहां से एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गिरी और उसकी टीम वापस यूएन एयरक्राफ्ट कैरियर पर आते हैं। थेरी योमतुनी उनका इंतजार कर रहा होता है। गिरी उसे वैक्सीन देता है और अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है। थेरी बहुत खुश होता है। इंसानियत को एक नई उम्मीद मिल चुकी है।
वैक्सीन को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लोग उस वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं और ज़ॉम्बियों से महफूज हो जाते हैं। मिलिट्री अब ज़ॉम्बियों से लड़ने में ज्यादा कामयाब हो जाती है क्योंकि अब उनके पास एक तरीका है ज़ॉम्बियों से बचने का। फिल्म के आखिर में गिरी अपनी फैमिली के साथ वापस मिलता है। कॉरन और उसकी बेटियां उसे गले लगाती हैं। वो जानता है कि उसने अपनी फैमिली और पूरी इंसानियत को बचा लिया है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन इंसानियत ने एक बार फिर से उम्मीद की किरण देख ली है। लोग अब अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ॉम्बियों के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब इंसानियत के पास एक वेपन है जिससे वो लड़ सकते हैं। गिरी लेन अब एक हीरो बन चुका है जिसने अपनी अकल, हिम्मत और कुर्बानी से पूरी दुनिया को बचाया। दुनिया अब वर्ल्ड वॉर Z में जी रही है, लेकिन अब उनके पास एक उम्मीद है कि वो इस जंग को जीत सकते हैं। फिल्म का अंत यही पैगाम देता है कि इंसानियत कभी हिम्मत नहीं हारती और मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण मिल सकती है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर Z की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।